खुदा उनके ज़िंदा बरकत और जलाली नाम में आपको सलाम मेरे अजीज़ों। खुदा में आप सबकी सलामती हो। हमें आज खुदा उनके हजूर इबादत करते हुए 29वां दिन है और जिस तरह दिन बढ़ रहे हैं उसी तरह रोज़ों के अयाम भी ख़त्म होने को हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 29 रोज़े हो गए हैं, मुझे दुआ करते हुए 29 दिन हो गए हैं और हमारा खुदावन के हजूर बाकायदगी से आना, उसकी खिदमत करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपने खुदावन की खिदमत करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, इबादत करते हैं तो हम ही लोगों को फ़ायदा होता है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़रूरतमंद हैं। सच कह रहा हूँ, हम लोग इंसान खास करके, चाहे वो दुनिया में किसी भी नुक्कड़ में क्यों नहीं रहता, किसी भी शहर, किसी भी गली में क्यों नहीं है, तो इंसान बहुत ज़रूरतमंद है। उसको हर टाइम मुझे ये चाहिए, मिल गया अब मुझे ये चाहिए, ये मिल गया अब मुझे अब ये चाहिए। लेकिन खुदावंद बहुत गयूर खुदा है। वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है जब आप उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, जब आप उसके हर बात को समझते और उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं। इसीलिए मेरे अजीज़ों, खुदावंद के कलाम पर ध्यान लगाने वाला कभी नुकसान नहीं उठाता। आज पता क्या होता है, बहुत से ऐसे खादमीन हैं कि जो इस बात को करते हैं, यार मेरे ना लो वर्शिपर नहीं है, यार मेरे को लो वर्शिपर आया वो नहीं है। मैं आज आपको एक बात बताऊँ, वर्शिपर्स जो है या ज़िंदगी, ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें जो हैं, ये खुदावंद मुहैया करता है। आज आपके पास है, कल नहीं होगी, कुछ दिन के बाद होगी, फिर नहीं होगी। हो सकता है खुदावंद लगातार आपको दे, लेकिन इन चीज़ों को संभालना आपके अपने हाथ में है। आज हम जो खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ ज़रूर आएगा। जिस तरह के रोज़ाना खुदावंद के कलाम को आपके साथ शेयर करते हैं, कल जब हमने 28वें दिन आपके साथ खुदावंद के कलाम को शेयर किया, तो उस दिन मतलब कल के दिन हम परसों सुबह 4:30 बजे सोए थे और सुबह 6 बजे हम बच्चों के गीतों के लिए निकले। बेटी यूनिके का गीत आ रहा है, लहू लहू है बदन मसीह का। उसके अलावा बेटा साहिल हैं, उनका गीत जो कि कवर कर रहे हैं, तहमीना का रंग छड़े आई मैनू रंग छड़े आई। इसी तरह बेटी अरूज का गीत है। बहुत जल्द आप इन गीतों को सुनेंगे और उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को अच्छे भी लगेंगे। तो हम बहुत लेट हो गए। कल रात को 1 बजे मैं नींद में मैंने आप लोगों के साथ कलाम को शेयर किया था। तो अपनी दुआओं में याद रखें कि खुदावंद इसी तरह हमें इस्तेमाल करता रहे। इंसान की ज़िंदगी में बहुत से बुरे लफ्ज़, बहुत से बुरे लोग आते हैं, बहुत से बुरे मकाम आते हैं, लेकिन आप याद रखें कि खुदावंद आपसे हमेशा, आप अगर अच्छे हो तो खुदावंद आपको छांट देता है बुरे लोगों से, और फिर क्या होता है कि खुदावंद आपको ब्लेस करता है अच्छे लोगों के साथ। खुदा उसी डाली को छांटता है, उसी डाली को छांटा जाता है जिस पर फल लगता है, और उस डाली को खुदा नहीं छांटता जो जलाने के काबिल हो। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि अक्सर मेरे साथ अगर कोई टीम मेंबर जुड़ता है फिर चला जाता है, तो मैं सोचता हूँ खुदा मुझे छांट रहा है ताकि मैं फल लाऊं और ज़्यादा फल लाऊं। इसी तरह आप लोग भी खुदावंद में बढ़ते जाएं, बरकत पाएं, और खुदावंद के छांटने को, डांटने को अपने लिए फ़ायदेमंद जानकर उसको ब्लेसिंग की सूरत में रिसीव करें। हमारे साथ भाई हमारे साथ राजपूत हैं कोई, स्लैमी इस तरह करके कुछ है, सॉरी राजपूत, नाम पढ़ने में मुश्किल हो रही है, सॉरी। चलें हम अपने आज के 29वें दिन के सेशन को स्टार्ट करते हैं प्रेयर के जो रोज़ों के में रात को हमने 1 बजे शुरू किया है। आए हम सब दुआ में ठहरें। आए जिंदा खुदावंद तेरे हजूर आते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तुझसे किए हुए वादे को पूरा कर पाता हूँ। मसीह खुदावंद, अपनी दुआ इल्तिजा तेरे हजूर रखता हूँ। जिस तरह के खुदावंद आप जानते हैं कि हम अपने गिरजेघर, अपनी बिल्डिंग की दुआ तेरे हजूर रखते हैं। खुदावंद इस दुआ को सुन और कबूल कर। जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ख़ास करके रुपए पैसे को खुदावंद मुहैया कर, ताकि हम अपना गिरजाघर बनाए और खुदावंद खूबसूरत बनाए, जहाँ पर तेरे नाम की सताइश और हमद हो। मसीह खुदावंद जलाल से भरे खुदा, बरकत दे के तेरे नाम और तेरे जलाल में बढ़ते जाए।
और जो लोग हमें लाइव देखते हैं, इन सब पर तेरा कलाम असर करे और ज़ोरदार असर करे, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। आए हम सब खुदावंद की हजूरी में आज के कलाम को सुने। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से निकालेंगे ज़बूर की किताब, उसका 40 ज़बूर और उसकी आखिरी आयत नंबर 17। और यहाँ पर यूँ लिखा है, पर मैं मस्कीन और मोहताज हूँ, खुदावंद मेरी फिक्र करता है, मेरा मददगार और छुड़ाने वाला तो वो ही है। आए मेरे खुदा देर ना कर। खुदावंद में हमारे लिए आज का कलाम बाबरकत हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर वो कहता है कि मैं मस्कीन और मोहताज हूँ। हम आज मस्कीन भी हैं, मोहताज भी हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे को तो सारा कुछ है, मैं तो कोई चीज़ चाहिए ही नहीं। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन अगर इंसान मोहताज और मस्कीन बनकर रहे और उसके हुक्मों पर अमल करे और ज़िंदगी को खूबसूरती से बसर करे तो गरूर ना करे। ख़ास करके अगर यहाँ पर कोई एक अच्छा कारीगर है तो वो अपने इस काम पर गुरूर करके मैं बड़ा अच्छा कारीगर हूँ, और अगर कोई इस बात पर गुरूर करे कि जी मैं बहुत अच्छा कलाम सिखाता हूँ तो ये भी गलत है। अगर कोई ये कहता है मैं बहुत अच्छा ब्यूटिशियन हूँ तो ये भी गलत है। दुनिया में बहुत से हैं, लेकिन जब आप नीचे हो जाते हो, आपकी डाली झुक जाती है तो फल लाती है। और जब आपकी डाली फल लाएगी तो बहुत से लोग उससे सैर होंगे। लेकिन उसके लिए आपको इस बात का यकीन रखना होगा कि, और इस बात को खुदावंद के हज़ूर रखना होगा कि खुदावंद तू मेरे साथ है और तेरी बरकतें हमेशा मुझे भर कर रखती हैं। अपने इस गरूर में ना रहे कि हाँ मेरे को सारा कुछ जी मैं बड़ा कारीगर हूँ। आपका ये बातें खुदा को पसंद नहीं। मैं अब ये कहूँ कि हाँ जी मैं बहुत अच्छा वर्शिपर हाँ तो मेरे तो अच्छा कोई गा नहीं सकता, तो खुदावंद ने आपकी बरकत उसी दिन ले ली जिस दिन आप में गरूर आ गया। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं बहुत अच्छा, मैंने जी BTH किया, मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, तो फिर खुदा ने बरकत ले ली क्योंकि मैंने कलाम पर भी गरूर कर लिया। क्योंकि उसका कलाम सबसे पहले ये कहता है गरूर ना कर। और जो लोग गरूर करते हैं खुदावंद उनको गरीब मस्कीन नहीं जानता। आज ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बहुत कुछ है, लेकिन वो आज भी कहते हैं कि मेरे पल्ले कुछ नहीं, मैं तो खुदा आदा मोहताज हाँ। तो वो इंसान बरकत पाता है जो दूसरे मस्कीन को देखकर अपने आप को तैयार करता है, जो दूसरे की गुर्बत को देखकर अपने आप को तैयार करता है, वो बरकत पाता है। वो इंसान बरकत नहीं पाता जो अपने आप में हमेशा ये बात सोचे कि हाँ मेरे तो बाद कोई जमे ही नहीं, वो इंसान बरकत नहीं पा सकता। आज बहुत से लोग हैं जो आपको एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, और आप जब किसी की बात में लग के दूसरे के खिलाफ होते हैं तो आप में और यहूदा अस्करियोती में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि जो इंसान अपने उस्ताद का नहीं सगा हुआ, जो इंसान किसी का सगा नहीं है, उसमें और यहूदा में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि यहूदा को भी लोगों ने बहका दिया, वो गरीब मस्कीन ते दूर दी गल 30 दिनारा च खुदा नूं बेच गया। आज यहाँ पर वो कहते हैं गरीब और मस्कीन। हम लोग जितने खादमीन हैं या जितने वो लोग जो खुदा पर यकीन रखते हैं, वो अपने सरों को झुकाए रखते हैं, बातों को बर्दाश्त कर लेते हैं, तो क्या होता है कि खुदावंद उनको बरकत देता है। और जो लोग इस गरूर में रहते हैं कि जी मेरे तो बाद कोई जमया नहीं, वो इंसान बरकत नहीं पा सकता। क्योंकि बरकत खुदावंद से मिलती है। आपका झुके रहना, डाली झुकी रहना, फल पाओगे। तो मेरे अजीज़ों, बेहतर है कि आप खुदावंद से बरकत को रिसीव करो। हमारे साथ ब्रदर सैम है, खुदावंद में आपकी सलामती हो भाई सैम, खुदावंद आपको बरकत दे। फिर वो कहता है खुदा मेरी फिक्र करता है। हम बिलीव करते हैं कि खुदा मेरी फिक्र करता है। तो जब आप किसी भी मुसीबत में फंसोगे और इस बात का यकीन रखोगे कि खुदावंद आपको बचाएगा, तो वो आपकी फिक्र करेगा और वो बचा लेगा। इसी तरह मेरे अजीजों, एक और बड़ी खूबसूरत है बात है, वो कहता है मेरा मददगार और मेरा छुड़ाने वाला तू ही है। द ट्रस्ट ऑन गॉड, कि मेरा छुड़ाने वाला तू ही है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेयर्स एंड योर लव। और खुदावंद हमें कहता है कि तू ही बचाने वाला है। यहां पर जो ज़बूर नवीस है वो यहां कहता है, दाऊद कहता है
कि तू ही मेरा छुड़ाने वाला और तू ही मेरा मददगार है। यू आर दी हेल्पर एंड यू आर दी माई सेव सोलर्स। तुम मेरी रूह बचाने वाले हो। यू आर दी वन एंड ओनली, तुम एक ही हो जो मुझे बचाओगे। और वो कहते हैं खुदावंद ही मेरी फिक्र करता है। ये सच है, खुदा ही हमारी फिक्र करता है। जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हो तो खुदा आपके बारे में अच्छा सोचता है। कलाम मुकद्दस कहता है कि जब आप किसी गरीब मस्कीन की मदद करते हो तो खुदावंद से अजर पाते हो। और इंसान जब खुदा से अजर पाता है तो खुदा इंसान की तरह अजर नहीं देता कि किसी ने 100 रुपए दिता तो उन्होंने एक 10 रुपये देते, बल्कि खुदावंद की तरफ से अजर बढ़ा है। हम किसी खुदा के खादम को कुछ दें तो ये ना सोचें और यारो पादरी ने कुछ देता है, बल्कि ये सोच के दें कि खुदा के काम के लिए दी है। किसी गरीब मस्कीन की मदद की है तो उसकी मदद करते हुए ये मत सोचे कि मैं उहदे सिर ते एहसान किया, बल्कि ये सोचे कि खुदा ने मुझे दिया कि आज मैं इसकी मदद कर सकूं, तो खुदावंद आपको बरकत देगा। लेकिन जब हम ऐसा नहीं सोचते तो हमारी बरकतें जाने लग जाती हैं। और यहां पर लिखा है अय मेरे खुदा देर ना कर। जब हम लोग इन बातों पर अमल नहीं करते तो फिर हम रोते भी हैं। फिर जब हम कहते हैं ना हाँ मेरे तो वादू कोई जमया ही नहीं, मैं तो सब तो बड़ी तोप चीज़ हाँ, मेरे को इन्ना पैसा है, मेरे को इन्ना रुपया है। और फिर हम ये कहते हैं, एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। मैं जानता हूँ मैं 10 मिनट का कलाम करता हूँ, आज थोड़ा सा टाइम लंबा ले लिए। एक शख्स था, वो दरख्त पे चढ़ गया, ऊपर चढ़ते वक्त नीचे उतरने लगा तो कहता खुदावंद अगर उतर जाऊंगा तो मैं ये काम करूंगा। थोड़ा सा और नीचे आता तो खुदावंद मैं इस काबिल तो नहीं है लेकिन थोड़ा जा कम कट करांगा। फिर जमीन पर नीचे आता है तो कहता खुदावंद मैं इस काबिल नहीं हूं, मुझे थोड़ी सी और जगह दे ताकि मैं नीचे उतर जाऊं और मैं करूंगा जरूर। जब वो जमीन पे आता है तो कहता है खुदावंद तू मेरे लिए की कीता, तूने मेरे लिए क्या किया, ये तो सब मैं अपनी हिम्मत पर नीचे उतरा। आज जब आपको खुदावंद बेशुमार दौलत, शोहरत, इज्जत और फजल बख्शता है ना, तो जान रखें कि ये खुदावंद की तरफ से। उसके बाद ये मत कहिएगा कि खुदावंद तू मेरे लिए की कीता, क्योंकि फिर आज की 40 आयत जो 40 ज़बूर 40 और उसकी 17 आयत की आखिरी लाइन में लिखा है कि खुदावंद देर ना कर। फिर खुदावंद कभी कभी हमारी ही गलतियों से खुदावंद अपने हाथ को उठा लेता है कि अभी मेरा बेटा तुझे अभी थोड़ी सी सेक की ज़रूरत है, ताकि जब तू पिघलाया जाए, जब मैं तुझे सांचे में डालूं तो और खूबसूरत हो। इसीलिए हम गलती करते हैं और हमसे बरकतें दूर रहती हैं। गलती करने वाला बरकत से दूर जाता है। ये मत सोचें कि मेरे बगैर तो ये दुनिया नहीं चलेगी। आपके बगैर दुनिया चलेगी, मेरे बगैर भी दुनिया चलेगी, लेकिन ये सोचें क्या आपकी ज़िंदगी खुदावंद के कामों के लिए ईमानदार है। अगर ईमानदार नहीं है तो चाहे आप करोड़पति हैं, चाहे आप रोडपति हैं, चाहे आप बहुत अच्छे खुदा के खादम हैं, चाहे आप एक आम इंसान हैं, तो आप अपनी बरकत नहीं रिसीव कर सकते, क्योंकि आप में गरूर है और गरूर हमेशा खुदावंद को पसंद नहीं। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं। जिंदा खुदावंद मैं तेरे हुजूर झुकता हूँ और खुदावंद इस काबिल कर कि खुदावंद मैं तेरी ताबियतदारी में रहूँ। मैं जानता हूँ खुदावंद कि आप ही मेरी सिपर और ढाल है, आप ही मुझे बचाने वाले हैं। इस बात का ईमान रखता हूँ। खुदावंद बरकत दे कि रोज़ों के इन 40 दिनों में खुदावंद मैं तेरे हुजूर रोज़ाना बैठ सकूं। खुदावंद रोज़ाना रात को 1 बजे जिस तरह मैं कलाम को शेयर करता हूं, मेरे इस वादे को कबूल कर पूरा करने की खुदावंद हिम्मत और क़ुव्वत दे। मसीह खुदावंद जो लोग तुझ पर ईमान, इत्तेकाद और यकीन रखते हैं, खुदावंद उनको बरकत दे कि खुदावंद वो तुझसे किए हुए वादों को पूरा कर सके और खुदावंद उन वादों के वसीला इनकी ज़िंदगियाँ बदल जाए। मसीह खुदावंद बरकत दे ताकि ये झुकी डाली रहें और फल लाएं और खुदावंद उस फल से ढेरों लोग बरकत पाएं। मसीह यीशु के नाम में आमीन। जो लोग हमारे साथ लाइव हैं, मैं डोंट वरी ब्रदर, जब खुदा एक कलाम के बाद है तो बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। खुदा ने आपको सलामती हो। सैम बाबर भाई, सॉरी मैं गलती से आपका नाम गलत पढ़ रहा था। तो कल के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। और कल भी हम रोज़ाना रात को 1 बजे खुदावंद के कलाम के लिए बैठते हैं, सिर्फ इन रोज़ों के यहाँ में। उसके अलावा हम लोग डेली जो है जब भी लाइव होते हैं, खुदावंद के फजल से हमारे लोगों के फेसबुक पे बहुत कुछ होगा, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि हमारे फेसबुक पर सिर्फ कलाम है। और हमने खुदावंद के जलाल के लिए फेसबुक को एक चर्च बनाया हुआ है और यहाँ पर हमारी बहुत सी टीमें हैं,
बहुत से बच्चे हैं जो मेरे साथ मिलकर खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखें ताकि इसी तरह हम खुदावंद के कामों को लेकर चलते रहें। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच ब्रदर। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू ब्रदर।